पानी तो काफ़ी था, अब अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला उतरा है थोड़ा सा पानी। तो इसकी वजह से, पानी की वजह से इतना का लॉस हो गया लोगों को कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो। ये जो बाज़ार है इसकी कितना आगे तक जा रहा है और यहाँ कितनी दुकानें थी? यहाँ पे दुकानें थी तकरीबन कोई 1000 के ऊपर दुकानें थी। यहाँ से वो जम्मू वाले बाज़ार से आगे तक, अच्छा, जम्मू वाली घाटी के आगे तक 1000 तकरीबन दुकान थी। तो सब दुकानों का नुकसान इतना हो गया कि बहुत ज़्यादा। हमारा घर खिजरा मस्जिद के पास है, खिजरा मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये जो जम्मू वाली घाटी या बाज़ार बता रहे हैं यहाँ से, वो कितना फासला होगा यहाँ से? वो तकरीबन 1 किलोमीटर का होगा। यानी 1 किलोमीटर तो पानी का लेवल इस वक्त भी ऐसे ही है, और इससे आगे जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका निकास कोई नहीं आगे जंगल की तरफ इसका निकास कोई नहीं है। इसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ पे है ना, तो आगे तो और नीचे जगह है, आगे की और नीचे जगह। को बताइएगा ये जो नशेब है इस वक्त इधर, इसकी क्या तारीख है? ये इतना नीचे नशेबी इलाका कैसे हुआ? ये जब मतलब ये सोसाइटी बनाई गई है ना, तो आप देखें मोलनवाल जो है ना तकरीबन 30-35 फुट ऊपर है। हाँ जी, यहाँ से तो वो तो हमें अंदाज़ा हो रहा है इस बात यहाँ का। से मतलब इस ज़मीन से ये यहाँ से ना मिट्टी और रेत निकाली जाती रही है, वो नीचे करके फिर इसे सेल किया गया, फिर इसे किश्तों पे दिया गया। इस वजह से ये नीचे हो गया। अब जो इसका मतलब डैम है, जो डैम पड़ता है वो बाहर जो मेन सड़क है ना उसके बराबर उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जब उधर से पानी मोलनवाल से भी आएगा, इधर से भी आएगा, वो सारा यहीं पे इकट्ठा होगा। अगर मैं थोड़ा सा नाज़रीन को समझाने के लिए कि अगर जैसे आपने बताया कि मोलनवाल 30 फुट की वो बुलंदी पे है, तो ये मुल्तान रोड से इधर का जो नशेब है वो कितने फुट होगा अंदाज़ा? ये तकरीबन कोई 8 से 10 फुट होगा। 8 से 10 फुट ये नीचे है। ठीक। लेकिन लोगों को ये कहा गया कि इसके ऊपर वो आप क्या कहते हैं वो गस्सू डालें और मलबा डालें, इसको ऊपर बाहर के रोड के मुताबिक करना है। तो वो बंदा कितना का करे? जितनी नीचे है, जितना उसने इमारत बनानी है, उससे ज़्यादा मलबा पड़ जाता है। सही। तो ये जो एक आबादी यहाँ पे आबाद है, बाज़ार, इसको बने हुए कितना अरसा हो गया? कभी पहले भी तो पानी आया होगा, कभी बरसात का पानी या बारिशों का पानी तो आता ही होगा। 2 साल पहले भी इन्होंने कहा था जी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। हम उस वक्त भी अपना सामान उठा कर ना ले गए थे मतलब, तो बाद में पता चला जी पानी कुछ नहीं। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया को जैसे पिछले 2 साल में से हुआ है ना कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, वो नहीं आया। अब दुनिया उसी बात में बैठी रही, यार पानी कहाँ पे आएगा, आगे नहीं आया तो अब कहाँ से आएगा। अब ये एकदम आ गया, एकदम पानी। वक्त जो आप अपना सामान और अपने आप को बचा पाए जब इतला आई पानी की? नहीं, कुछ नहीं निकाल सके। सारा मतलब सामान जो है ना पानी में बह गया, सिर्फ अपनी जानें बचा के बाहर निकले हैं। क्योंकि एक दिन पहले शाम को एक बंदे ने वीडियो वायरल की कि यहाँ पे जी ये देखें, मैं मतलब रावी के किनारे पे बैठा हूँ, जंगल के परली तरफ बैठा हूँ, तो इस वक्त थीम पार्क महफूज है। हम भी बैठे रहे। जब सुबह को पानी आया तो एकदम पानी चढ़ा, ना कोई सामान उठा सके, ना कुछ उठा सके। लाखों रुपए राब्ते में नहीं थे कोई इंतज़ामिया से, या कोई जो यहाँ पे करीबी बंद है या कोई करीबी दरिया के कोई आबादी हो, उसने बताया हो कि अब पानी आ गया, या आए ऑल ऑफ सडन है कि एकदम आया आपको? नहीं, ये एकदम आया जिसकी वजह से ना कोई बंदा अपना सामान नहीं उठा सका। क्योंकि हमने जब पिछले दिनों शादीवाल गए थे तो उन्होंने हम भी उस पर थोड़ी सी रिपोर्टिंग करते रहे, तो कुछ एक दिन पहले ही वहाँ पे ऐलान शुरू हो गया था कि आप खाली करें। अच्छा, ऐलान हो रहे थे? ऐलान तो यहाँ पे भी हो रहे थे कि जी अपना मतलब सामान बांध ले, यहाँ से अखराज करें, यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वो कि आप लोगों ने बात नहीं मानी? वो तो नहीं, इंतजामिया की बात इसलिए नहीं मानी कि मतलब वहाँ से पता चला ना कि पिछले भी 2 साल पहले भी इन्होंने कहा जी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, वो नहीं आया। हम वैसे ही बैठे रहे। जो आप खबरें सुनते होंगे कि रावी में 38 साल बाद जस्सर के मकाम पे पानी आ गया, कोट नैना पे मकाम पे पानी आ गया, फिर शादरा पे आ गया, कुछ तो होता है ना, खबरें सुनता है बंदा कुछ ना कुछ। नहीं, यहाँ पे खबरें सुनने का ना कोई माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है मतलब क्या? हमारे ये थीम पार्क में लाइट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो लाइट नहीं है मतलब मैं ये बात समझ नहीं पाया कि यहाँ पे वायरिंग तो बिजली की सारी हुई, तो लाइट नहीं कैसे? बेसिक
लाइट दी थी सोसाइटी को, उनको वापटा के साथ उनको कोई मामला थे, वो उसकी वजह से उन्होंने वापटा वापसी ले ली। उसके बाद कब की बात है, कितना अर्सा हो गया लाइट बंद है? तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल। साल से लाइट बंद है यहाँ पे, तो लोग जनरेटर पे गुजारा करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना बेचारों ने अपने ने सोलर प्लेटें वगैरह लगाई हुई थी, उन्होंने सारा निज़ाम खुद से किया हुआ। यानी कि सोसाइटी के जो भी थे ना, वो मामला वो करीब उन तक नहीं पहुँच रहे थे। इमरान अरशद भाई ने भी आए, उन्होंने भी काफ़ी तावन किया था, यानी कि अपनी आवाज़ पहुँचाने तक, वज़ीर आला तक, तो कोई रिस्पॉन्स वगैरह तो नहीं आया। गरीब है। अब आप देख रहे हैं कि सोलर प्लेटें जिनके पास, सभी के पास सोलर प्लेटें हैं, कंपनी की कोई लाइट नहीं है। अच्छा, ये नाज़रीन बड़ी एक जो है वो मज़ीद हमारे जो है वो मुशाहिदे में चीज़ें आ रही हैं और मज़ीद जो है वो इसमें इंकशाफात हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी और भी मौजूद हैं, मुतासरीन उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो पानी आया है, अब निकासी के हवाले से कोई बातचीत हो रही है कोई? सर देखें, ये जुमेरात को जो है ना सुबह के टाइम पानी इधर आया है और ये 15 से 20 हज़ार, बल्कि 20 से 25 हज़ार जो है ना फैमिलीज़ का ये सोसाइटी है। लेकिन आप अभी भी देख लें जो है ना 4 सोसाइटी आप कहेंगे जहाँ बिजली भी नहीं है, इंतज़ामिया भी भाग गई है, तो मतलब आप ये देखें जब ये सोसाइटी बनी थी, ये जैसे कि अभी भाई ने बताया कि 2 साल पहले तक इधर बिजली थी। लोग जो है ना ये मुकम्मल अगर आप देखें वायरिंग हुई हुई है, तो 2 साल पहले तक बिजली थी। अब इधर का जो मालिक है, क्या मामला तो वे उसके वापडा के साथ, पहले वापडा मौजूद थी तो वो उन्होंने इधर से कट ऑफ कर दिया। अब इधर बेचारे कई ऐसे हैं कि जिनके पास ना सोलर है और जनरेटर जो है ना ये इधर सुबह के टाइम जो है ना ये आधे घंटे के लिए चलता है और रात को आधे घंटे के लिए चलता है। जो जिन्होंने सोलर लगाए हैं वो अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। ज़्यादातर के पास इतनी भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो वो बल्कि वो जो मंथली उनका कोई 1,500 के करीब जो बिल आता है वो भी वो दे नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने जनरेटर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ज़्यादातर इधर गरीब गुरबा हैं। तो अभी तक आप देख लें कि 5-5 फुट इधर है और 6 से लेके 8 फुट तक आगे तक ये 9-10 ब्लॉकों में पानी अभी भी खड़ा है। तो निकासी अभी जो अपील है वो ये है कि पानी को जो है ना कम से कम आपका घर किधर है? मेरा इधर अबू बकर ब्लॉक में घर है, जो डूबा हुआ है पानी में? वो भी डूबा हुआ है। मेरे घर के पास भी जो है ना 7-7 फुट के करीब पानी मौजूद है। तो ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से और जो अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना ये निकासी का निज़ाम तेज़ किया जाए ताकि लोगों के घर बच जाएं, वरना वो भी मर जाएंगे। अच्छा नाजरीन, ये शहरियों के साथ बात करके इस चीज़ का बड़ा मुझे ख़ुद भी एक तशवीश हुई कि ये इलाका जो 20,000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल सोसाइटी बताई जा रही है, और मेरे इल्म में अभी इजाफ़ा हुआ है कि पिछले 2 साल से यहाँ बिजली भी नहीं है, क्योंकि वापटा के साथ जो इंतज़ामिया के मामलात तय ना हो सके, जिसकी वजह से वो बिजली फ्राहम नहीं कर रहा वापटा। तो लोगों ने अपने मदद के आपके तहत सोलर प्लेटें लगाईं और कुछ थोड़ी बहुत जनरेटर की फैसिलिटी थी जो कि इंतज़ामिया की तरफ से आधा घंटा एक सुबह और शाम चलती थी। लेकिन ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो लाहौर शहर के बिल्कुल सेंटर कह लें या मसाफाती इलाके कह लें, या हम अगर इसको ऐसे कह लें कि माल रोड से यहाँ से फासला तकरीबन 15 किलोमीटर है। यहाँ से ठोकर न्याज बेग से 15 किलोमीटर माल रोड का फासला और यहाँ से 15 किलोमीटर फासला है। तो 15 किलोमीटर फासला जो है वहाँ पे ये सोसाइटी 25,000 घरों पे मुश्तमिल है। और यहाँ की सहूलियात के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो बात जो आज तक आपको शायद ना इल्म आई हो, कि यहाँ पे बिजली के भी मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं और पानी की वजह से ये जो अभी इलाका सबमर्ज्ड है, इसकी निकासी के लिए अभी कोई भी जो है वो इंतज़ामात नज़र नहीं आए। हम पिछले काफ़ी घंटों से इस सोसाइटी में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे पानी की वजह से रसाई मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि अगर कोई इंतज़ामिया के लोग हमें देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पानी इस वक्त मौजूद है बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। एक तो जो इस वक्त तो लोगों की प्रॉपर्टीज़ वो सब मज है, वहाँ पे इनके लिए रहाइश के काबिल नहीं है, और फिर इसके बाद रहाइश के काबिल रहेंगे भी नहीं क्योंकि इतना पानी जो है वो आ गया है और यहाँ पे वबाई अमराज फूटने का भी ख़तरा है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि कुछ ये जो जड़ी बूटी ऐसी उगी हुई है, ये बेसिकली दरियाई है, और जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे पानी ठहरता है दरिया के करबजवार में, वहाँ पे ये जो पाई जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात जो ये है कि यहाँ से जो है वो
सांपों की जो है आमाजगाह है ये बूटी। और यहाँ बिजली भी नहीं होती रात को। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जो रहायशी हैं रहते हैं, जिनके घर हैं, वो उनको सांपों से भी बहुत ख़तरा है। और जो पानी आया है वो जो इंडिया की तरफ से और जो हमारे जो पहाड़ी इलाके वहाँ से गुजरता हुआ आया है, तो वहाँ से भी सांपों की काफ़ी तादाद इधर आई है। और जो दरियाई इलाके हैं वहाँ से भी सांपों ने यहाँ रुख किया है। तो इस वक्त जो सारा जो माहौल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वबाई अमराज के हवाले से भी और सांपों के हवाले से भी। तो ये आपको साथ साथ आप बता रहे हैं कि सूरत-ए-हाल भी दिखा रहे हैं कि जो इस वक्त थीम पार्क का सानिया लाहौर में पेश आया है, उसकी कितनी जो है वो अंदोनाक कहानी है जो आपके सामने है। मैं इस तरफ पानी खड़ा हुआ है, वो आप अगर देख सकें तो इस तरफ पानी खड़ा हुआ है। ये मैं उस बांध पे खड़ा हूँ जो कि अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने बनाया है। और इस तरफ जो है वो वैसी जड़ी बूटी है जो कि जिसमें सांप जो है वो रहते हैं। रात के औकात में काफ़ी यहाँ पे ख़तरा रहता है और यहाँ बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जिस वक्त मौजूद हम मुल्तान रोड पे चूंग के मकाम पे, और यहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि खैमा बस्ती आबाद है और यहाँ मौजूद जो रहायशी हैं वो मुतासरीन, सैलाब के मुतासरीन जो कि आपने देखा है अंदर मंजूर कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क, बरकत कॉलोनी और थीम पार्क के हैं। और यहाँ पे जो लोग इस वक्त मकीन हैं उनके पास रहने को छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बेआसरा बेसारो सामानी के वो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर मैं उस तबाही का अंदाज़ा आपको करवाऊँ कि जो हमने अंदर देखी है, ये जो कैंप लगे हुए हैं कुछ NGOs की तरफ से लगे हुए हैं। मैं अगर यहाँ पे अगर गलत नहीं हूँ तो यहाँ सिर्फ NGOs के ही कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे मज़ीद कोई ऐसे हमारे हुकूमती कैंप नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मौजूद सैलाब के मुतासरीन काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे साथ भी देख भी सकते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उसमें कोई बीमार भी होगा यकीनन कोई ना कोई। यहाँ पे ऐसे जो कोई रेंट पे रहता है या जिनके अपने घर हैं, लेकिन इस वक्त किसी के पास मुतासरीन के पास कोई घर नहीं है। जो खैमा बस्ती बनाई गई है NGOs की तरफ से या कुछ कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन ये इंतहाई नाकाफ़ी हैं। जो सैलाब की सूरत-ए-हाल हमने अंदर देखी, जो बिल्कुल गर्क आब हो गया थीम पार्क, और उससे जो मुल्का आबादियाँ थी, चूंग का कोई इलाका था, तो वहाँ पे जो पानी है वो इतना खड़ा हुआ है कि वहाँ जाना महाल है। और इन शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू को आए और इनकी जो को मदद इमदाद को आए लोग, ताकि यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी कोई बहाली का काम शुरू हो। अभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो कैंप हम देख रहे हैं वो बहुत नाकाफ़ी है। कोई शहरी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, ये वाले साहब ये बताइएगा कि आप इस कैंप में ही मौजूद हैं या NGOs की तरफ से? मेरा घर भी नीचे है, वो भी डूबा हुआ है। अच्छा, तो फिर आपकी फैमिली आपके कहाँ? वो अभी तो मैं घर लै गया हूँ, ठीक है, थोड़ा जिहा पानी सुक्या मैं लै गया, लेकिन मैनू अच्छा नहीं लगता इत्थे ना। लेकिन की इत्थे मदद किहड़ा कर रहा है? दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं, होर कोई भी नहीं कर रहा इन्नी, या कोई भी किसी का इन्ना ख्याल नहीं कर रहा। लोगों के बेचारियों के घर 7-7 8-8 फुट पानी है। जी हम देख के आए हैं, सारी तबाही देख के भी इन्ना पानी है, लेकिन उन्होंने पानी तो चलो कोई बंदोबस्त कर देन, होर कुछ नहीं कर सकते, पानी दे ही कर देना। अच्छा, आप भी यहाँ ऐसी बंदा भी बरका कानूनी का नहीं है थीम पार्क का। अच्छा, तो ये कहाँ से हैं आप? ये हकीकत थीम पार्क दे ने, कोई एल कादर दे ने, दो नहीं चाचू मेरी गल सुन, दो तिना सोसाइटियां। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। अच्छा, चलो मिसाल के तौर पे ए मौजूद है भाई मुतासरीन विच है ना, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਥੀਮ ਅੱਛਾ, ਪਾਰਕ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ है? ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। अच्छा, वो बिल्कुल ही डूब गया, नजर भी नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। करो गल। अच्छा, सामान वगैरह सारा थोड़ा हाँ सब कोई बिचे ही है। हुकूमत की तरफ से कोई पानी निकालने के लिए कोई पानी निकालने वास्ते कोई मदद चाहिए है, कोई ऐसी। मेरी गल सुन बड्डे, मेरी गल सुनो, बहुत ਜਿਹੜੇ ना बहुत लोग थीम पार्क ਦੇ ਨੇ, ठीक है, स्कूल जी मौजूद ने। चले थीम पार्क से हैं या मंजूर पार्क से हैं या अल कादर से हैं,
बेचारे सैलाब मुतासरीन तो है ना, ये बात तो हकीकत माननी पड़ेगी ना। तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा कोई आया है, कोई रेस्क्यू या कोई ऐसा जो आपकी मदद इमदाद? नहीं, कोई नहीं आया साढ़े को, कुछ नहीं किसी ने दिया कि सारा सामान करके लेंदे पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 में बच्चे हैं, कुछ भी नहीं घर। आज इत्थे कैंप इत्थे आए हैं तो ये थोड़े से चावल लेके चलिए बच्चों वास्ते। अच्छा, तो इंतजामिया का कोई एक बंदा भी यहाँ आपको नहीं आपके पास आया? मैं कह रहा भी वो कोई इन्हों की मदद नहीं कर रहा कोई, तो मतलब भी बस आते ने तो चक्कर ला के चले ही जाते। आप यहाँ की रैशी हैं थीम पार्क? हाँ जी, मेरे दर्द है कोई आपके घर की क्या सूरत है? नहीं, मैं दूर ही रहना, बाकी इन्हों का मैं पता वे ना नहीं कोई ना कोई मदद नहीं कोई करना। अच्छा, जो हजारों घर थे उधर वो उसके मकीन अब कहाँ हैं सारे? यहाँ तो चंद लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ गए हैं फिर? कोई स्कूल जा, कोई बड़े स्कूल च, कोई बच्चे मुंडे वाले स्कूल की कह रहे तुसी? मैं आखा कुछ बड़े स्कूल कुड़ियां वाले च आ, कुछ मुंडे वाले स्कूल च आ, वो इंज खिलर पुलर के लोग बैठे ने। भाई फिर भी ना इंतजाम कर रहे ने ते ए दावत इस्लामी वाले कर रहे ने, ठीक है। जिन्ने जोगे हैगे ने साडे नाल फुल तामन कर रहे ने, हर एक माड़े बंदे नाल, हर गरीब नाल फुल तामन कर रहे हैं। हुकूमत का कोई कैंप यहाँ नहीं लगा हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम? जो जैसे ये दावत इस्लामी वाले या तरीक़ा लबाई की तरफ से कैंप लगे हुए हैं, कल परसों आए हैं गवर्नमेंट की तरफ, वो कहते हैं ये फ्लैक्सें उतारो मरीम नवाज की या किसी इस तरह सरकारी इदारे की तस्वीरें लगाएं। कैंप लोग खुद अपनी मदद आपके तैयार कर। गवर्नमेंट का कोई कैंप यहाँ पे मौजूद नहीं है? वो आगे स्कूल में उन्होंने कैंप लगाया, उधर भी खाना ये जमात वाले देख आ रहे हैं, ये TLPL वाले हैं या ये FGR वाले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ ज़रूर हुई है कि जो कैंप लगे हुए हैं ये सारे NGOs के हैं, और NGOs की तरफ से जो है वो मदद इमदाद की कोशिश की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही अलमिया थीम पार्क के रहायशियों और मुतल्लिका आबादियों का तबाह होना एक बहुत बड़ा साने है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैंप ना लगा और कोई खाने पीने का इंतज़ाम मुतासरीन के लिए, पानी का निकासी का निज़ाम जो है। अच्छा, इनकी यहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट है जो हमें समझ आई है कि वो ये कहते हैं कि कम से कम हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे, लेकिन यहाँ से पानी का निकासी का कोई बंदोबस्त हो जाए। तो इलाका मकीन जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो दुश्वार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सड़कों पे मौजूद हैं। कुछ स्कूल्स में कैंप लगे हुए हैं, कुछ NGOs के कैंप लगे हुए हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया। तो इनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर कैंप में एक दिन कोई रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, टेंट में एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, लेकिन ये हल मुस्तकिल तौर पर नहीं है। यहाँ पे जो शिकायतों के अंबार लगा दिए शहरियों ने कि हम लाहौर के शहरी हैं और लाहौर के रिहायशी हैं, और ये हमारा जो इलाका है ये कोई शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, दुरफ्तादा भी नहीं है, हम मुल्तान रोड के साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त भी कोई भी एहलकार इनको मदद को नहीं आ रहा। इनके घर तो चले डूबे हैं, लेकिन अब ये जो रिहायशी हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके घरों का मुस्तकबिल क्या होगा? और जो सो कॉल्ड सोसाइटी थी जिसमें ये रिहाइश पजीर थे, वहाँ पर प्लाट थे या रिहायशी थे लोग, वो कहाँ जाएंगे? वो जो रिहायशी कॉलोनी थी वहाँ पे ना बिजली है, ना अब वो कोई वहाँ रहने का इंतज़ाम है। आखिर ये शहरी कहाँ जाएंगे? इनका सवाल है हुकूमत से कि आखिर वो भी तो शहरी हैं लाहौर के, पाकिस्तान के, पंजाब के, उनको भी तो जो है वो कम अज़ कम इतनी सहूलत दी जाए कि वो इस बेसरो सामानी के आलम में ना रहें, अपने घरों में चले जाएं, लेकिन वहाँ पानी है और पानी के साथ वबाई अमराज का ख़तरा है। और आपने जैसे देखा होगा पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि इतना पानी है कि वहाँ जाना महाल है, कश्ती तक वहाँ मौजूद नहीं है। तो इनकी डिमांड है कि जो है वो प्राइवेट जो हायर करते हैं कश्ती, उसके भी चार्जेस हैं, तो बेचारे जो है वो टायर ट्यूब के ऊपर जो है वो सफ़र करके अपने घरों को जाते हैं, और थोड़ा फासला नहीं है, ये किलोमीटर्स के हिसाब से है। यानी हम यहाँ अगर रोड पे खड़े हैं तो ये सोसाइटी की जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पर ये फैली हुई है, और यहाँ से फासला जो है वो 2 किलोमीटर है। तो कुल मिला के जो 20-25 हज़ार घर मौजूद हैं वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं। तो इतने बड़े इलाके में पानी
खड़ा होना एक अपने आप में सवालिया निशान है। और इतने नशेबी इलाके में हाउसिंग सोसाइटी की जो है वो कटिंग बनाई गई, अप्रूवल हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन गो के 38 साल बाद एक तबाही हमने देखी है, लाहौरियों ने पानी रावी में आता देखा है। और ये जो तबाही के मनाज़र आज हमें नज़र आए हैं, जो अल्लाह पाक हमारे जो है वो हालात पे रहमत करे और अपनी जो महफूज रखे हमें। लेकिन जो लोग जो गरीब गुरबा जहाँ पे रहाइश पजीर थे उनकी हालत जो है मखदूश है। इस वक्त वो इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि खुदा रहा इनकी मदद को वो आएँ और ये पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक तबाही होने जा रही है। इस सोसाइटी के मकीन जो ऑलरेडी एक बड़े जो है वो मुश्किल से गुजारा कर रहे थे बग़ैर बिजली के, उनके ऊपर एक आफत आई है। तो इस आफत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इनकी कि इनकी मदद को आया जाए और कम अज़ कम पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए। सबसे बड़ी अर्जेंसी यही है। और जो वक्ती तौर पर मकीन जो इलाका मकीन जहाँ पे कैंप में पनाह लिए हुए हैं, इनको जो है वो अपने इनको सहूलत मिल जाए ताकि जब तक इनका पानी जो है वो नहीं निकल रहा कम से कम यहाँ पे मौजूद हों और उनके जो खाने पीने का रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। प्रोग्राम फोकस में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।